Very good morning to all of you students. Myself Vikas Tiwari. Welcome back in my YouTube channel VT Biology Classes. So मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। इसके पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आता है। अब देखो, अब जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ लाइफ के फेजेस हैं हम उनके बारे में भी ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अब देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए यूनिपेरेंटल कहलाता है। एक ही पेरेंटल बॉडी डॉटर सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ए बाई पेरेंटल होता है। बाई मीन्स टू पेरेंटल बॉडी ऑफ अपोजिट सेक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल होता है और क्या होता है, फीमेल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंटल बॉडी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। उसके बाद यहाँ पे गैमिट भी बनता है, मीन्स गैमिट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बनने के बाद गैमिट का फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बाद में जाकर के एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सभी हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमिट की जरूरत होती है, गैमिट इन्वॉल्व होते हैं। बिना गैमिट के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे दो इसके अलग भी नाम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिनजेनेसिस भी कह सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। दोनों अलग अलग नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक को हम सिनजेनेसिस भी कह सकते हैं या फिर इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। तो अपने नॉलेज के लिए आप इसे लर्न कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अनदर नेम कौन सा है। तो आप सिनजेनेसिस भी दे सकते हो और एम्फीमिक्सिस भी दे सकते हो। अब देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें गैमिट फॉर्म करेगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ए बाई पेरेंटल होता है। क्या होता है, बाई पेरेंटल, क्योंकि दो पेरेंटल बॉडी इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अब इसमें देखो, जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और देखो, गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होता है और गैमेटोजेनेसिस फीमेल में भी होता है। गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होता है और गैमेटोजेनेसिस फीमेल में भी होता है। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो होता है उसको हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis। अब देखो भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा आर एग। तो हमने जान लिया कि oogenesis क्या है, जिसमें ओवा बनता है और स्पर्म के बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस
मेल के केस में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? मेल। और oogenesis क्या होता है? फीमेल। स्पर्म जो होता है इसको मेल गैमिट कहते हैं। स्पर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेल गैमिट कहते हैं। और ओवा को या एग को हम बोलते हैं फीमेल गैमिट। क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट। अब दोनों मेल और फीमेल गैमिट जब बन गए, अब बनने के बाद इनका फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल गैमिट के आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। और दोनों के फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या बोलते हैं क्या? सिंगैमी। तो गैमिट बना तो सभी के सभी गैमिट हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, जिन्हें हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मेल गैमिट बन गया जो कि हैप्लॉइड है, और एक फीमेल गैमिट बन गया वो भी हैप्लॉइड है, और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और हो जाता है टूयन। टूयन को हम डिप्लॉइड बोलते हैं। टूयन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। और ये जो रिजल्ट होता है डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और इनका ये जो फ्यूजन है, तो फ्यूजन इनका गैमिट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसको हम सिंगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। अब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जाके एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के फॉर्म में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गैमिट का बनना, गैमिट का फ्यूज होना, जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो के बाद इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप होना, एंड एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने का जो प्रोसेस होता है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो और द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होना या एम्ब्रियो का जाइगोट से बनना क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये पूरा स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिया और जन्म लेने के बाद तुरंत रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे। अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद उसके लाइफ में बहुत सी फेजेस आती हैं, और वो उतने फेजेस को क्रॉस करते करते एक रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। और रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के बाद वह अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसका लाइफ का जो लास्ट फेज होता है वह सेंसेंस या ओल्ड फेज होता है, जिसके बाद वह फाइनली क्या हो जाता है? उसका डेथ हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले जन्म लिया, उसका बचपन बीता, बचपन के बाद वो मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद उसका सेक्सुअल मेच्योरिटी आया, रिप्रोडक्शन किया, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, और फाइनली बुढ़ा हुआ, और बुढ़ा होने के बाद क्या होता है? उसका डेथ होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, ग्रोथ होने के बाद जब वह सेक्सुअल मेच्योरिटी को धारण करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के बाद जब वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को धारण करता है, ठीक है, तो उस फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी को क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। एनिमल के केस में, एनिमल के केस में क्या होगा? जुवेनाइल फेज, जब वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को धारण करे, अटेन करे, तो इन केस ऑफ एनिमल क्या होगा? जुवेनाइल फेज। एंड इन केस ऑफ प्लांट दैट इज वेजिटेटिव फेज। तो प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज होगा और एनिमल्स में क्या होगा? जुवेनाइल फेज। आफ्टर दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, अब जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो उस फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है, जब वो बुढ़ापा आता है, तो दैट इज सेंसेंस फेज आर ओल्ड एज। तो इस पे 60 नोट पूछ लिया जाता है कि जुवेनाइल फेज क्या है, वेजिटेटिव फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, या फिर सेंसेंस फेज क्या है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना जुवेनाइल फेज के बारे में, वेजिटेटिव फेज, सेंसेंस फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखो, प्लांट्स में दो तरह के प्लांट होते हैं,
एक होता है होमोथैलिक आर मोनोसियस प्लांट और एक होते हैं हेटेरोथैलिक आर डायोसियस प्लांट। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि होमोथैलिक प्लांट का एग्जांपल बताओ या फिर मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल बताओ, या फिर पूछा जाता है कि हेटेरोथैलिक प्लांट्स क्या है, आप एग्जांपल बताओ, डायोसियस प्लांट्स क्या है, आप उनके एग्जांपल बताओ। तो देखो होता क्या है, कुछ प्लांट में, फंजाई में, प्लांट में स्पेशली हम एल्गी के बारे में बात कर सकते हैं। फंजाई में जो मेल और फीमेल दोनों जो पार्ट होते हैं वह एक ही प्लांट में होते हैं। मीन्स कुछ प्लांट में, फंजाई में मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट में सेपरेट नहीं होते हैं, बल्कि एक ही प्लांट में दोनों ही पार्ट मेल और फीमेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में हो, ऐसे सभी प्लांट को क्या बोलेंगे, होमोथैलिक आर मोनोसियस। मोनोसियस में एक ही प्लांट में दोनों पार्ट होगा, और होमोथैलिक का भी मतलब होगा होमो लग गया, तो जब एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल होंगे तो होगा होमोथैलिक आर मोनोसियस। अब इसमें एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, आप कैरा का एग्जांपल दे सकते हो, आप कुकुरबिटा का एग्जांपल दे सकते हो, और आप कोकोनट पाम का भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि ये सभी किसके एग्जांपल हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस, ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में क्या हो, प्रेजेंट हो। अब हेटेरोथैलिक डायोसियस ठीक इसका अपोजिट होगा। डायोसियस में लग रहा है डाई मींस दो प्लांट, और हेटेरो मींस भी होगा दो। तो ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, जैसे कुछ लोअर प्लांट हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लोअर प्लांट हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट में होते हैं, सेपरेट होता है, एक ही प्लांट में नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोथैलिक आर डायोसियस। अब देखो होमोथैलिक मोनोसियस को हम यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, और हेटेरोथैलिक डायोसियस को हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो मार्केंसिया का और डेट पाम का। तो ऐसे सभी प्लांट, कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दो डिफरेंट प्लांट पे क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, यानी एक प्लांट एक ही पार्ट को कंटेन करेगा, या वो मेल को करे या फीमेल को। ऐसे प्लांट होंगे हेटेरोथैलिक या डायोसियस। और कमनली क्या होगा, एग्जांपल आप दे सकते हो मार्केंसिया एंड डेट पाम। अब देखो हम देखेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अब देखो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड तो होता है लेकिन फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर ना हो तो कॉमनली जिम्नोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर जो होता है सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं कलरफुल होते हैं, और पेटल्स ही इंसेक्ट को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो फ्लावर सबसे मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। और फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इंसेक्ट के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं, विंड के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू हो सकता है। तो फ्लावर सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन फ्लावर्स में भी दो होता है भाई, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस फ्लावर कहते हैं, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम डायोसियस फ्लावर भी कहते हैं। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे फ्लावर है, तो ऐसे फ्लावर जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट को कंटेन करता हो। यूनिसेक्सुअल क्या होगा, तो ऐसे फ्लावर जो सिर्फ एक ही पार्ट को कंटेन करता हो, या मेल या फीमेल। अब देखो जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं। मेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टैमेन। और जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैमेन और पिस्टिल। स्टैमेन क्या है, मेल पार्ट है, और पिस्टिल क्या है,
फीमेल पार्ट है। अब ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनमें दोनों मेल और फीमेल स्टैमेन और पिस्टिल एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस प्लांट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं तो मस्टर्ड हो सकता है, चाइना रोज एंड पी। तो मस्टर्ड, चाइना रोज, पी तीनों क्या है, ऐसे फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर दोनों पार्ट को क्या करता है, कंटेन करता है। वो स्टेमन को भी कंटेन करेगा और पिस्टिल को। इसको हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ये हो गया बाइसेक्सुअल। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सिर्फ एक ही पार्ट को कंटेन करते हैं, आइदर मेल और फीमेल। ऐसे में हम पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस, व्हीट, ये सभी प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है। इनको डायोसियस कहते हैं। ये या तो स्टैमेन को कंटेन करेंगे या फिर ये पिस्टिल को कंटेन करेंगे। अब देखो, स्टैमेन और पिस्टिल के प्रेजेंस के बेस पे जो फ्लावर स्टैमेन को कंटेन करता है उसको हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर जो सिर्फ क्या करे, स्टैमेन को, मेल पार्ट को ही कंटेन करे, उसको हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। और जो पिस्टिल को कंटेन करता है, जो कि एक फीमेल पार्ट है, ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो याद कर लेना, जिसमें स्टैमेन होगा स्टैमिनेट फ्लावर, जिनमें पिस्टिल होगा पिस्टिलेट फ्लावर। और ये दोनों क्या एग्जांपल्स हैं, ये हो गया बाइसेक्सुअल का मस्टर्ड, चाइना रोज, पी, और यूनिसेक्सुअल में हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस, व्हीट। ये भी एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल दो, आप बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल दो, फ्लावर के एग्जांपल दो, तो इसके बेस पे हम कर सकते हैं। अब सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स देखते हैं। अब देखो ये आपका सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। इसके पहले आपने देखा सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। प्लांट में सेक्सुअलिटी के बेस पे आपने देखा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता है। तो एनिमल क्यों पीछे रहे भाई, प्लांट से पीछे वो भी नहीं रहेंगे, वो भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है। तो प्लांट में जब यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है, तो एनिमल्स के केस में भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट में तो प्लांट के बारे में हम लिखेंगे, एनिमल में एनिमल के बारे में लिखेंगे। तो प्लांट में भी देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे दो तरीके के होते हैं एनिमल। एक होते हैं बाइसेक्सुअल, जिनको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिनको हम डायोसियस बोल सकते हैं। अब देखो बाइसेक्सुअल, सेम कंडीशन होगा, ऐसे एनिमल जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही पाए जाते हैं। अगर कोई भी एनिमल एक साथ दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन करता हो, धारण करता हो, ऐसे सभी एनिमल्स को बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। एग्जांपल आप दे सकते हो, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पॉन्जेस। ये सभी के सभी एग्जांपल्स है। अर्थवर्म भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट को कंटेन करता है, इसीलिए सभी के सभी क्या हैं, बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है। तो अर्थवर्म्स, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्जेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यूनिसेक्सुअल, ऐसे एनिमल्स जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल, तो वह रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे दो होंगे, कोई मेल होगा और कोई क्या होगा, फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल के केस में एग्जांपल काकरोच का दे सकते हैं, डॉग का दे सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। तो कोई भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि कौन से बाइसेक्सुअल हैं और कौन से यूनिसेक्सुअल हैं। तो हमने इसमें देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, गैमिट का बनना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट में सेक्सुअलिटी क्या होता है, एनिमल में सेक्सुअलिटी क्या होता है। कुछ फेजेस थे, जुवेनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, सेंसेंस फेज हो गया। ये सभी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में आती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपको जो प्रॉब्लम हो कमेंट में दे सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखो ताकि आप नॉलेज गेन कर सको।